Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samra Siddiqui and welcome to lecture 14 of Object Oriented Software Engineering, which is based on system design. So, before starting today's lecture, let's have a slight recap of the previous lecture. In the previous lecture, we discussed about different architecture styles which are used. In the last lecture, we discussed two architecture styles. One was repository wide access, and the second is MVC design pattern, which is model, view, controller. In that, we discussed that different built-in softwares like Dreamweaver, like Visual Studio, they have their separate model, view and controller subsystems, and the interaction between these subsystems will be made in order to process a particular request. And through view, we are going to display a particular output after processing by the controller, and model is the one which is interacting with the customer or with the client. So in today's lecture, we will discuss two more architecture styles. First one is called client-server architecture, and the second one is called peer-to-peer architecture. In the client-server architecture, mainly there is a one server, or you can say multiple servers, but starting with we can suppose there is a server, and different clients will make a request for a particular service थ्रू द सर्वर. ठीक है, मीन्स कि हमने सर्वर मल्टीपल रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर है जिसकी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, और वो सर्विसेज मल्टीपल क्लाइंट्स एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स रीड इट फर्स्ट, फिर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. One or many servers provide services to instances of subsystems called clients. So basically हम ये बात करें कि जो हमारा सर्वर है वो भी हमारा सब सिस्टम है या सब सिस्टम का इंस्टेंस है. ठीक है, सब सिस्टम है सर्वर जिसको कह रहे हैं, और कुछ सब सिस्टम्स हैं जिनको हम क्लाइंट्स कह रहे हैं. सो बेसिकली हमारे सर्वर्स और क्लाइंट्स के दरमियान में इंटरेक्शन होगी. ठीक है, फॉर सर्विसेज, फॉर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज और सर्विसेज. One or many servers provide services to instances of services, यानी clients को वो services provide करेंगे. Each client calls on the server which performs some service and returns the result. ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है each client calls on the server, अब ये जो communication होगी between client and server. अब इसके लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स हैं. जैसे हम कहते हैं कि HTTP के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है, कोरबा which is called communication object resource broker आर्किटेक्चर. इनफैक्ट रिसोर्स नहीं, इसको आप रिक्वेस्ट कह लें, दैट इज मोर रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर. ठीक है, सो कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा अमंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, और हम इसको कहेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर. ठीक है, और ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली है क्या, ये एक स्टैंडर्ड है विच इज डिफाइंड बाय द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप. ठीक है, तो हम जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर, वो थ्रू कोरबा भी हो सकती है, विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन among multiple objects.
ये हमारी कम्युनिकेशन के लिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, हम HTTP यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम कह रहे हैं कि हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं। बेसिकली हम सब सिस्टम्स की या हम क्लाइंट्स और सर्वर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल मीडियम्स के थ्रू। अब जो क्लाइंट है दैट नो द इंटरफेस ऑफ द सर्वर एंड द सर्वर डज नॉट नीड टू नो द इंटरफेस ऑफ द क्लाइंट। बेसिकली क्लाइंट को पता होना चाहिए कि उसको कौन से सर्वर से कौन सी सर्विसेज लेनी है, ठीक है। इसका मतलब है क्लाइंट को इंटरफेस पता होना चाहिए सर्वर का जिसके साथ उसने इंटरेक्ट करना है। लेट्स से 2 सर्वर्स हैं जो यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो क्लाइंट को पता होना चाहिए कि क्लाइंट ने सर्वर 1 पे रिक्वेस्ट करनी है या सर्वर 2 पे रिक्वेस्ट करनी है, और जिस सर्वर से रिक्वेस्ट करनी है उससे कौन सी सर्विस गेट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम को देखें, आर्किटेक्चर डायग्राम का, ब्लॉक डायग्राम को, तो यहाँ क्लाइंट है, ठीक है, और सर्वर के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है। अब सर्वर के पास मल्टीपल सर्विसेज हैं, लाइक सर्विस 1 2 3 अप टू सो ऑन, मल्टीपल सर्विसेज हैं जो वो सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। अब इस सर्वर को अगर हम इनके दरमियान में कम्युनिकेशन की बात करें तो हमने कहा था कि हम रोल भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट का रोल है एज अ रिक्वेस्टर और सर्वर का रोल है एज अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इसी तरह से मैनी टू मैनी आर्किटेक्चर है, कम्युनिकेशन है। कार्डिनैलिटी की अगर बात करें कि मल्टीपल क्लाइंट्स मल्टीपल सर्वर्स को, मल्टीपल क्लाइंट्स एक सर्वर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स की तरफ भी हमारा क्लाइंट जा सकते हैं। एक क्लाइंट को मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर करनी है तो मल्टीपल सर्वर्स के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक क्लाइंट का एक ही सर्वर के साथ इंटरेक्शन हो। तो इसका मतलब है ये मैनी टू मैनी हमारा रिलेशनशिप क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। तो क्लाइंट को पता होना चाहिए कि किस सर्वर से मैंने कौन सी सर्विसेज लेनी है, लेकिन सर्वर को जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट की हर सर्विस के बारे में पता हो। तो इस वजह से हम कहते हैं कि उसको इंटरफेस ऑफ द क्लाइंट ना भी पता हो तो हमारा काम चल सकता है, लेकिन जो क्लाइंट है उसको पता होना चाहिए कि उसने किस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके सर्विसेज लेनी है। द रिस्पॉन्स इन जनरल इज इमीडिएट, ठीक है, आप कोई भी कोरबा यूज करें, HTTP यूज करें, जो भी आप स्टैंडर्ड यूज करें, आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा। एंड यूजर्स इंटरेक्ट ओनली विद द क्लाइंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम विद अ सेंट्रल डेटाबेस। अच्छा, अब जो एंड यूजर्स हैं, बात यह है कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है इसमें एंड यूजर्स कहाँ पर है, मीन्स कि अगर मेरा इंटरेक्शन होगा और तो वो मेरे पीसी का या मेरे सिस्टम का तो वो सर्वर के साथ होगा या क्लाइंट के साथ होगा, मुझे सर्विसेज किस तरह से लेनी है। यू कैन थिंक ऑफ दिस कि यहाँ पर आपका एंड यूजर है जो हम कह सकते हैं लाई कर रहा है कि हमारा एंड यूजर क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। एंड यूजर का इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ होता है और क्लाइंट से वो सर्विसेज, क्लाइंट से फिर वो रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट और फिर सर्वर से सर्विसेज लेता है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि क्लाइंट के साथ पहले यूजर पहले क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, और क्लाइंट से वो सर्विसेज की रिक्वेस्ट करेगा और फिर वो एज अ रिक्वेस्टर हमारे सर्वर को प्रोवाइड होगी और फिर सर्वर जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा या उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स देगा तो वो क्लाइंट के थ्रू हमारे यूजर को मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एग्जांपल है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें डिटेल स्टडी कर लेते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। जैसे ये है, अब हम वेब ब्राउजर कोई भी यूज करें, हमारा काम क्या होता है, अगर मैंने सर्फिंग करनी है या मैंने इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए क्या होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी थ्रू अ वेब ब्राउजर, ठीक है। आपने ब्राउजर ओपन करना है, उसके थ्रू आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लेट्स सपोज यू हैव टू सर्च फॉर एन इमेज, यू हैव टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर लिटरेचर, आपने ब्राउजर यूज करना है। सो वट एवर मीडियम यू विल बी यूजिंग, ठीक है, आप सफारी भी यूज कर सकते हैं फॉर इंटरनेट सर्फिंग, एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, जो भी आप यूज कर रहे हैं ब्राउजर, वो बेसिकली डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब एंड यूजर का काम ये है कि वो रिक्वेस्ट करेगा फॉर सम सर्विस थ्रू अ क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट इज ऑल्सो अ सब सिस्टम और एन इंस्टेंस ऑफ द सब सिस्टम एंड सर्वर इज ऑल्सो एन इंस्टेंस ऑफ द सब सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यूजर यहाँ पर लाई करेगा कि यूजर ने अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वो रिक्वेस्ट करेगा थ्रू अ सर्वर वेब ब्राउजर, जिसमें सफारी, एक्सप्लोरर, जैसे भी हमने बात की, कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू पुट अ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, ठीक है। और जब हम रिक्वेस्ट करेंगे फॉर अ सर्विस तो वो रिक्वेस्ट यहाँ से फैसिलिटेट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उस क्लाइंट का कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू कोरबा और थ्रू HTTP और वट एवर जो भी आप मीडियम कह रहे हैं, बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम्स के दरमियान में जो यूज़ करते हैं फॉर बिटवीन मल्टीपल
मीडियम्स, तो उसके दरमियान में हम कम्युनिकेशन के थ्रू किसी वेब सर्वर के साथ लिंक हुए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक सर्वर की हमने बात की www.in.umd वेब सर्वर, ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी ये एक वेब सर्वर है CMU वाला। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि एक सर्वर से भी हमारा सिस्टम रिक्वेस्ट कर सकता है और मल्टीपल सर्वर्स के साथ भी वो इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो आपने जो भी रिक्वेस्ट करनी है, जैसे हम ये देखें कि जो थर्ड वन है, ये वाला जो वेब सर्वर है, ये दोनों सर्वर्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट वन के साथ और सेकंड वन CMU वाले के साथ भी रिक्वेस्ट कर रहा है या उससे भी वो सर्विसेज गेट कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही सर्वर के साथ इंटरेक्शन करना हो, लेकिन जिस सर्वर के साथ भी इंटरेक्शन करना है, क्लाइंट के पास उसका एड्रेस होना चाहिए विद पर्टिकुलर सर्विस जो उसको पर्टिकुलर सर्वर से चाहिए, ठीक है। लेकिन सर्वर के पास इंफॉर्मेशन ना भी हो क्लाइंट की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा क्लाइंट है उसके पास रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तो फ्लो कैसे होगा कि आपका जो यूज़र है, एंड यूज़र, वो रिक्वेस्ट करेगा फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस वाया वेब ब्राउज़र और अ क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा आपके सर्वर पे। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट एक सॉर्ट ऑफ इंटरफेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, एज एन इंटरफेस एक्ट कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमें वो सर्विस मिल रही है जो यहाँ पर हमें वेब सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। Now it is often used in the design of database systems, ठीक है। अब ये कौन कौन से ऐसे कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म्स हैं या कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करेंगे रादर देन द अदर आर्किटेक्चर्स विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। फ्रंट एंड, अगर हम डेटाबेस सिस्टम्स की बात करें तो डेटाबेस सिस्टम्स में भी हमें डेटाबेस की एक्सेस चाहिए होती है, ठीक है। अब इस केस में जो भी हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, इसमें क्लाइंट का क्या काम है और सर्वर का क्या काम है, ठीक है। अब बेसिकली क्लाइंट का क्या काम है कि क्लाइंट ने इस केस में इनिशिएट करना है डेटाबेस की ट्रांजैक्शन को, ठीक है, कि अब हमें कोई ना कोई डेटा चाहिए ना, एंड यूजर ने रिक्वेस्ट की और क्लाइंट के थ्रू, ठीक है। और क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने ये दो चीजें चेक करनी है। क्लाइंट ने रेंज चेक वाला काम करना है, ठीक है, और साथ में दूसरा क्या काम करना है कि इनिशिएट करना है, बिल्कुल इनिशिएट करना है डेटाबेस की ट्रांजैक्शन को, ठीक है, कि कौन सा डेटा चाहिए। सो बेसिकली उसने इनिशिएट करना है उस ट्रांजैक्शन को। अब क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट जब चली जाएगी और वो डेटाबेस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर देगा, तो जो हमारा सर्वर है वो इन रिस्पॉन्स उस डेटाबेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट दैट डेटाबेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा और बैकएंड पे जो डेटा रिक्वायर होगा वो उसको प्रोवाइड कर देगा। अब जैसे भी हमने बात की डेटाबेस सिस्टम्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो फ्रंट एंड में इस केस में हमारी यूजर एप्लीकेशन होगी, ये जो क्लाइंट होगा, और बैक एंड पे क्या है, डेटाबेस एक्सेस एंड मैनिपुलेशन, क्योंकि जो डेटा है वो बेसिकली सर्वर पे है, डेटाबेस सर्वर पे है, और यूजर जिसको हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन को, वो हमारी यूजर एप्लीकेशन है या क्लाइंट है। इसी तरह से फंक्शंस परफॉर्म बाय क्लाइंट, इस केस में जो अगर हम डेटाबेस सिस्टम्स की बात करते हैं तो उस केस में जो फंक्शंस क्लाइंट परफॉर्म करेगा वो कौन से हैं और जो सर्वर परफॉर्म करेगा वो कौन से हैं। अब क्लाइंट ने क्या परफॉर्म करना है, इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी अभी हमने पहले ही बात की थी कि क्लाइंट वो है जिसका इंटरेक्शन यूजर के साथ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनपुट यूजर से लेना क्लाइंट का काम है। दूसरा, फ्रंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट डेटा, जैसे अभी मैंने बात की थी कि ये जो ट्रांजैक्शन करनी है इनिशिएट, वो हमारे क्लाइंट ने करनी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने फ्रंट एंड प्रोसेसिंग जो करनी है इनपुट डेटा की, वो हमारा क्लाइंट करेगा। अब डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, बैकएंड पे जितना काम है वो सारा हमारा डेटाबेस सर्वर करेगा। फॉर एग्जांपल डेटाबेस की मैनेजमेंट, ठीक है, फिर डेटा को जो आप गेट कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ठीक है, सिक्योर होना चाहिए डेटा, फिर उसकी इंटेग्रिटी, डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए, उसकी ओरिजिनल फॉर्म रहे, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सारी जो बैकएंड की ऑपरेशन है वो हमारा डेटाबेस सर्वर परफॉर्म करेगा। अब कुछ डिजाइन गोल्स हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के। फर्स्ट वन इज द सर्विस पोर्टेबिलिटी, ठीक है। सर्विस पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है, सर्वर रन्स ऑन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन मेनी नेटवर्किंग इन्वायरमेंट्स। अब हमें पता है ये कुछ ऐसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या गोल्स हैं, डिजाइन गोल्स हैं जो होने चाहिए। अब ये हमें पता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब है हमने मल्टीपल सिस्टम्स के साथ काम करना है। कुछ में हमने क्लाइंट
की बात करेंगे, कुछ सिस्टम्स के बारे में और कुछ के बारे में हम सर्वर की बात करेंगे। तो इसका मतलब है पोर्टेबिलिटी इज अ मस्ट, ठीक है। सर्वर रन्स ऑन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्योंकि एक सर्वर तो नहीं होता, हम कहते हैं मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन कर सकते हैं, मल्टीपल नेटवर्किंग इन्वायरमेंट्स में होते हैं, तो इसलिए पोर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब लोकेशन ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? सर्वर माइट इटसेल्फ बी डिस्ट्रीब्यूटेड but provides a single logical service to the user. लोकेशन ट्रांसपेरेंसी की लोकेशन इंडिपेंडेंट होके सर्वर मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल लोकेशन पे हो सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, जैसे हमने बात की है कि वेब ब्राउजर की है तो हमने वेब सर्विसेज हमें प्रोवाइड होनी है, वो एक सर्वर नहीं दे रहा था, मल्टीपल सर्वर्स प्रोवाइड किए हुए थे। तो उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं सर्वर, मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने सर्विस एक ही प्रोवाइड करनी है। किसी भी सर्वर से आप गेट करेंगे इन्फॉर्मेशन, उसने वही प्रोवाइड करनी है, जो एक सर्वर देगा वही दूसरा सर्वर प्रोवाइड करेगा। हाई परफॉर्मेंस, क्लाइंट ऑप्टिमाइज फॉर इंटरैक्टिव डिस्प्ले इंटेंसिव टास्क। डिस्प्ले इंटेंसिव टास्क का मतलब ये है कि क्लाइंट ने पहले सर्विसेज लेनी है, तो उसका काम भी डिस्प्ले के साथ है, ठीक है। उसने इनपुट लेनी है, फिर उसने आउटपुट शो करानी है, इसका मतलब उसका काम फिर डिस्प्ले के साथ है। तो इट मीन्स कि वो इंटरैक्टिव डिस्प्ले इंटेंसिव टास्क करने के लिए ज्यादा यूज होता है। और सर्वर जो है वो सीपीयू इंटेंसिव ऑपरेशंस, क्योंकि प्रोसेसिंग करनी है उसने बैकएंड पे, ठीक है। सर्वर का काम इंटरैक्शन इंटरफेस के काम के साथ नहीं है ज्यादा, वो क्लाइंट का काम है, क्योंकि उसने इनपुट भी शो करानी है, आउटपुट भी शो करानी है, ठीक है। इनपुट भी लेनी है, आउटपुट भी शो करानी है। तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस के साथ अगर ज्यादा हम काम करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो क्लाइंट को ऑप्टिमाइज होना चाहिए डिस्प्ले के लिए और सर्वर को ऑप्टिमाइज होना चाहिए बैकएंड के ऑपरेशंस के लिए। स्केलेबिलिटी, सर्वर कैन हैंडल लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ डील करना है एंड प्रायर इन्फॉर्मेशन हमारे पास सब क्लाइंट्स की नहीं होती, तो इसका मतलब है स्केलेबल भी होना चाहिए कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ एट अ टाइम डील कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम चेंज की बात करते हैं, ठीक है, सो यूजर इंटरफेस ऑफ क्लाइंट सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ एंड डिवाइसेस, तो मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो आपका जो इंटरफेस है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये हम अभी क्लाइंट की बात करें। रिलायबिलिटी, सर्वर शुड बी एबल टू सर्वाइव क्लाइंट एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी इंटरेक्शन हो रही है वो एक कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू हो रही है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में, तो उसको इंटरेक्शन उसका इतना होना चाहिए फ्लेक्सिबल कि वो उसको सपोर्ट कर सके। अब कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमें फेस करने पड़ सकते हैं? क्लाइंट सर्वर सिस्टम डू नॉट प्रोवाइड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। अच्छा, अब कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चरल स्टाइल हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में देखेंगे। सो क्लाइंट सर्वर की अगर हम बात करें तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन चाहिए होती है। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर मुझे एक सर्विस चाहिए तो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड भी कर सकूं एज अ सेपरेट से सब सिस्टम, फिर उस रिस्पॉन्ड की अगेन अपडेटेड मुझे कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाइंट सर्वर सिस्टम ऑब्वियस सी बात है कि वो इस पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन को तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। आप एक सर्विस ले रहे हो, उसके बेस पे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट दोबारा से कोई अपडेट देंगे या चेंज की बात करेंगे तो आपको चेंज नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में होता है, जैसे कि डेटाबेस मस्ट प्रोसेस क्यूरीज फ्रॉम एप्लीकेशन एंड शुड बी एबल to send notifications to the application when data have changed। अब ये अगर हम बात करें इस तरह का एक काम जो होना चाहिए, अगर हमें इस टाइप की कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमें नहीं देगा, बल्कि उसके लिए हमें पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक एप्लीकेशन है और ये दो एप्लीकेशंस की बात कर रही है जो बेसिकली डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब एक जो यूजर है अगर वो कोई डेटा अपडेट करता है, ठीक है, तो वो सेंट्रल डेटाबेस को अपडेट होना चाहिए उसके बेस पे, और फिर दूसरे यूजर को भी या दूसरी एप्लीकेशन को भी वो चेंज नोटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक सिस्टम को दो डिफरेंट जो सब सिस्टम्स हैं वो यूज कर रहे हैं, दो डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर रही हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि एक एप्लीकेशन उसको अपडेट करे या एक यूजर उसको अपडेट करे तो दूसरे यूजर को नोटिफिकेशन मिल जाए कि यहाँ पर कोई चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम बात करते हैं कि टू डिफरेंट यूजर्स or two different applications working on one system, ठीक है। एक सिस्टम पे दो डिफरेंट एप्लीकेशन या दो डिफरेंट यूजर्स काम कर रहे हैं। अब होगा ये कि अगर एक सिस्टम या एक एप्लीकेशन
कोई चेंज करती है, ठीक है, कोई चेंज होता है उससे, तो क्या होना चाहिए, जो सेकंड सिस्टम या जो सेकंड एप्लीकेशन है कैन सी अपडेटेड डेटा, ठीक है, उसको अपडेटेड डेटा को भी शो सी कराना चाहिए, उसको देखना चाहिए अपडेटेड डेटा को। तो ये बेसिकली काम हमारा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर स्टाइल में होता है, जिसमें क्लाइंट सर्वर भी हो सकते हैं और सर्वर क्लाइंट भी हो सकते हैं, यानी कोई क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है। सो कोई भी किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और दूसरा उसको रिक्वेस्ट कर सकता है। दिस इज बेसिकली जनरलाइजेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पर एक पीयर है, पीयर हम एक से सेपरेट अपने पीसी की भी बात कर सकते हैं, वो एक पीयर है, और अगर दो पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये एक पीयर हमने बनाया हुआ है, ये उसकी सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट डायग्राम या क्लास डायग्राम हमने शो की हुई है। अब इसकी कम्युनिकेशन में इसमें मल्टीपल सर्विसेज है, ठीक है, यही रिक्वेस्टर है और यही प्रोवाइडर है, यानी एक पीयर दूसरे को रिक्वेस्ट करेगा सर्विस को और वो दूसरा इसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फिर हो सकता है उस सब सिस्टम से इसको सर्विसेज चाहिए थी तो इसने ले ली, अब उस सब सिस्टम 2 को सब सिस्टम 1 से सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो वो भी डायरेक्टली ले सकता है। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर स्टाइल इज पीयर्स कैन रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर पीयर्स, के हम डायरेक्टली आपस में सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये वो एग्जांपल है जिसकी हम बात कर रहे थे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चरल स्टाइल की, कि अपडेट अगर होगा डेटा, कोई एक यूजर या कोई एक एप्लीकेशन अगर डेटा को अपडेट कर रही है तो साथ में जो एसोसिएटेड दूसरी एप्लीकेशन या एक यूजर है उसको नोटिफिकेशन चला जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई अपडेट हुआ है। एन एग्जाम्पल ऑफ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है, इसमें हमने यूएमएल की अगेन कम्युनिकेशन डायग्राम एक बनी हुई है कि डेटाबेस सर्वर कैन बोथ प्रोसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम एंड सेंड नोटिफिकेशंस टू एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये अपडेट कर रहा है, ये भी अपडेट कर सकता है, अगर ये अपडेट करेगा तो इसको नोटिफाई होगा और अगर ये अपडेट करेगा तो इसको नोटिफाई होगा। अब ये कैसे हम कह रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन डायग्राम है या कोलैबोरेशन डायग्राम है। आप देखें जब भी हम कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन डायग्राम की बात करते हैं तो हमने लैब्स में डिस्कस किया था कि हमने ऑब्जेक्ट की बात भी करनी होती है, यानी क्लासेस के साथ हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर आपका डीबी यूजर है, इसकी एक ऑब्जेक्ट हमने एप्लीकेशन 1 बनाई हुई है और इसी यूजर की दूसरी ऑब्जेक्ट हमने एप्लीकेशन 2 के नाम से बनाई हुई है, ठीक है। इसी तरह से हमने DBMS का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है डेटाबेस के नाम से, तो इसमें ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन को हम शो कर रहे हैं। सो दिस इज ऑब्जेक्ट और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 3 टायर आर्किटेक्चर, 4 टायर आर्किटेक्चर। ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारी जो लेयर्स हैं आर्किटेक्चर्स की उसको हम जो हमारा आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको हम 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कैसे 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने MVC में भी डिविजन कर दी थी अमंग मल्टीपल कंपोनेंट्स अपने सिस्टम की, इसमें हम अपने सिस्टम को मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हर लेयर की जो जॉब है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो यूजर का इंटरेक्शन होता है वो थ्रू अपर लेयर होता है विच इज कॉल्ड इंटरफेस लेयर, ठीक है। अब इंटरफेस लेयर को हमने आइसोलेट किया हुआ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक लेयर और उसको हमने सेपरेट किया हुआ है फ्रॉम स्टोरेज लेयर। सो इंटरफेस लेयर का काम ये है कि उसने कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है अमंग मल्टीपल लेयर्स। इंटरफेस लेयर का काम ये है कि उसने इंटरेक्शन करनी है विद आवर क्लाइंट, ठीक है। तो बेसिकली इंटरफेस लेयर इंक्लूड्स ऑल बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पहले हमने बात की थी कि बाउंड्री ऑब्जेक्ट का बेसिकली क्या काम होता है। बाउंड्री ऑब्जेक्ट का ये काम होता है कि उसने इंटरेक्शन करनी होती है विद यूजर। जैसे हमने पहले एक फॉर्म डिस्कस किया था और हमने कहा था जितने फॉर्म्स होते हैं, बटन्स होते हैं या यू कैन से चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड अमंग बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स क्योंकि इनके साथ यूजर की डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, ठीक है। सो इंटरफेस लेयर के अंदर वो सारी बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स आएंगी जिनके साथ हम ये कम्युनिकेट कराना है विद यूजर। नेक्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन लॉजिक लेयर। अब एप्लीकेशन लॉजिक लेयर का ये काम है कि इसने इंटरफेस और स्टोरेज के दरमियान में कम्युनिकेशन कराना है, ठीक है। यानी अब इस फॉर्म को फिल करने के रिजल्ट में कौन सा कनेक्शन होगा, कौन सा रिजल्ट आना चाहिए, ये काम बेसिकली हमारी एप्लीकेशन लॉजिक लेयर करेगी। जैसे हम कहते हैं ना अगर क्यूरी को रन करने हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा डेटाबेस के साथ
या जो कनेक्शन बिल्ड होगा वो हमारी एप्लीकेशन लॉजिक लेयर करेगी. सो एप्लीकेशन लॉजिक लेयर इंक्लूड्स ऑल कंट्रोल एंड एंटिटी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जितनी एंटिटी ऑब्जेक्ट्स हैं, एंटिटीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कराना, और जितनी कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इस फॉर्म के रिजल्ट में कौन से ऑब्जेक्ट इन्वोक होने चाहिए, कौन से टेबल के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए, कौन से क्यूरी को एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये हमारी एप्लीकेशन लॉजिक लेयर करेगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फॉर्म फिल किया है जिसमें मैं सर्च करना चाह रही हूँ नेम्स ऑफ एप्लीकेंट्स को फ्रॉम आईडी नंबर 1 to 50. ठीक है, तो अब ये एप्लीकेशन लॉजिक लेयर बताएगी कि आप इस टेबल में जाएं जिसका नाम यूजर्स है और इस टेबल से इंफॉर्मेशन फेच करें. ये सारी काम हमारी एप्लीकेशन लॉजिक लेयर करेगी. स्टोरेज लेयर रियलाइजेस द स्टोरेज रिट्रीवल एंड क्यूरी ऑफ परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब स्टोरेज ने वो पर्टिकुलर जो हमने लिस्ट लॉजिक लेयर ने दी है या जो क्यूरी दी है उसके अगेंस्ट रन होके वो इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन वाली परफॉर्म करनी है. सो दैट इज आवर स्टोरेज लेयर, जो हमारी थर्ड लेयर होगी. सो दिस इज अ 3 टायर आर्किटेक्चरल स्टाइल. ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 लेयर्स रियलाइजिंग यूजर इंटरफेस, प्रोसेसिंग एंड द स्टोरेज. तो यूजर इंटरफेस के साथ हमारी इंटरफेस लेयर है, प्रोसेसिंग के साथ हमारी एप्लीकेशन लॉजिक लेयर है, और स्टोरेज के साथ हमारी स्टोरेज लेयर है. अब एक तो हमारी ये 3 टायर आर्किटेक्चरल स्टाइल है. सेकेंड वन इज द 4 टायर आर्किटेक्चरल स्टाइल. अब 4 टायर का क्या मतलब है? लेयर्स हमारी वही रहेंगी जो हमारी पुरानी 3 लेयर्स थी. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, कौन कौन सी लेयर्स थी हमारी. फर्स्ट लेयर वॉज इंटरफेस लेयर. ठीक है, जिसके साथ हमारे यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा. अच्छा, इंटरफेस लेयर के बाद जो दूसरी लेयर थी दैट वाज एप्लीकेशन लॉजिक लेयर. एप्लीकेशन लॉजिक लेयर जिसके बैकएंड पे सारी लॉजिक होगी कि हमने कौन सी क्यूरी को रन करना है, किस टेबल के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है. ठीक है, क्या प्रोसेसिंग होगी, वो हमारी लॉजिक लेयर होगी. और जो हमारी थर्ड लेयर होगी दैट वाज स्टोरेज लेयर. ठीक है, ये 3 लेयर्स थी. अब इसमें भी वही वाला काम हो रहा है जो इन 3 लेयर्स में होता था, जो हमारा 3 टायर आर्किटेक्चरल स्टाइल था. लेकिन यहाँ पर जो हमारी ये लेयर है, यानी जो हमारी थर्ड लेयर है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट लेयर्स. ठीक है, ये जो हमारी थर्ड लेयर है इंटरफेस लेयर, इसको हमने डिवाइड करके 2 सेपरेट लेयर्स में डिवाइड कर दिया है. जो कौन कौन सी लेयर्स हैं, ये. So it is divided into these 2 separate layers. मैं इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना चाह रही हूँ ताकि ये हमें सही से विजिबल हो जाए. दिस वन. और हमने इसको 2 डिफरेंट सेपरेट लेयर्स में डिवाइड कर दिए इस केस में, जो हमारा 4 टायर आर्किटेक्चरल स्टाइल है. और उस दोनों लेयर्स का क्या नाम होता है? एक को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन क्लाइंट लेयर और एक को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन सर्वर लेयर. ठीक है, बात वही है, दोनों इंटरफेस के साथ ही, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंटेशन का नाम जब आएगा तो वो इंटरफेस ही के साथ लिंक होगी. तो नाम वही, काम वही है कि प्रेजेंटेशन वाला काम है, लेकिन हम इंटरफेस वाला काम है, लेकिन हमने इसको स्टिल 2 सेपरेट लेयर्स में डिवाइड कर दिए. एक क्लाइंट के लिए और एक सर्वर का काम कर रही है. तो इंटरफेस लेयर विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चरल स्टाइल इज डिवाइडेड हियर इनटू 2 सेपरेट लेयर्स. One is called presentation client layer and the second one is called presentation server layer. For example, एक बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है. ठीक है, अब उसके अंदर एक मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं जिनका इंटरेक्शन होता है. ठीक है, जैसे कि वेब ब्राउजर इंटरफेस है फॉर होम यूजर्स, एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, एंड एप्लीकेशन क्लाइंट है फॉर बैंकिंग. तो अगर हम बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर एक होस्ट या मल्टीपल हमारे क्लाइंट्स हैं. जैसे कि हमने कहा था होम यूजर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, एटीएम मशीन है, वो भी एक बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करेगा. और इसी तरह से बैंक एम्प्लॉयज हैं, वो भी एक सॉर्ट ऑफ हमारे क्लाइंट होंगे फॉर दैट बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो उसको हमने मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड कर दिया कि मल्टीपल क्लाइंट्स हैं
क्लाइंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कि एक वेब ब्राउज़र इंटरफेस है वो भी एक क्लाइंट है, ठीक है, एक एटीएम मशीन है वो भी हमारा क्लाइंट है, एक बैंक एम्प्लॉयज़ का अपना एक जो रिकॉर्ड है वो भी एक क्लाइंट है। सो मल्टीपल जो हमारे यूज़र्स हैं वो इस क्लाइंट के थ्रू सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जो इंटरफेस है उसको एक्सेस करने के बाद वो बैक एंड पे जो रिक्वेस्ट होगी वो लॉजिक लेयर पे जाएगी और फिर वो स्टोरेज पे जाएगी। जैसे हम अगर इस 4 आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो यूज़र यहाँ पर होगा, हमारा एंड यूज़र, इस एंड यूज़र के साथ पहले क्लाइंट का इंटरेक्शन हो रहा है, फिर सर्वर का इंटरेक्शन हो रहा है, यानी क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, सर्वर के रिजल्ट में हम कहते हैं एक लॉजिक लेयर से कनेक्शन होगा या क्यूरी रन होगी और उसकी बेस पे हमारा जो स्टोरेज है वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो वेब ब्राउज़र की अगर बात करें तो वो हमारे प्रेजेंटेशन क्लाइंट में आ जाता है, जिस फॉर्म को हम फिल करेंगे वो हमारा प्रेजेंटेशन सर्वर होता है और इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। Interface layer of the three-tier style is split into 2 layers to enable more variability on the user interface style. ठीक है, हम इसको ज़्यादा वेरिएशन इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चरल स्टाइल। सो पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चरल स्टाइल में डिफरेंट जो सब सिस्टम्स हैं वो प्रोसेस करते हैं डेटा को, रिसीव फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड सेंड रिजल्ट्स टू अदर सब सिस्टम्स वाया अ सेट ऑफ आउटपुट। सो मल्टीपल सब सिस्टम्स हैं जिनका आपस में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। सब सिस्टम पे मल्टीपल इनपुट्स आएंगी और उनके बाद प्रोसेसिंग के बाद वो दूसरे सब सिस्टम्स को वो प्रोवाइड कर देंगे। सो जितने सब सिस्टम्स हैं उनको हम कहते हैं ये हमारे फिल्टर्स हैं, ठीक है, जो इनपुट पे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। और जो डिफरेंट सब सिस्टम के दरमियान में इंटरेक्शन है, जैसे हमने कहा था डिफरेंट सब सिस्टम्स प्रोसेस करेंगे और किसी दूसरे सब सिस्टम को वो डेटा एज एन आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो डिफरेंट सब सिस्टम्स के दरमियान में जो एसोसिएशन है दैट इज बिटवीन पाइप्स, ठीक है, थ्रू पाइप्स। सो हर फिल्टर को या हर सब सिस्टम को ये पता होना चाहिए कि जो डेटा एज एन इनपुट आ रहा है उसकी टाइप कौन सी है, वो कौन सा डेटा है जिसकी हमने प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है। So each filter knows only the content and the format of the data received on the input pipes. Each filter is executed concurrently and synchronization is accomplished via the pipes. ठीक है, ये मल्टीपल जो सब सिस्टम्स हैं उनकी इंटरेक्शन जो हो रही है उसमें कॉन्करेंट डेटा एक्सेस हो रहा है, यानी एट अ टाइम हम मल्टीपल सब सिस्टम्स की या फिल्टर्स में प्रोसेसिंग कर रहे हैं और वो जो डेटा है वो किसी दूसरे सब सिस्टम्स या फिल्टर्स को एज एन आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी डिफरेंट सब सिस्टम्स को हम एलिमिनेट करके डिफरेंट सब सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये ऐसे सिस्टम्स के लिए अच्छा है दैट अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन टू स्ट्रीम्स ऑफ डेटा विदाउट इंटरवेंशन बाय यूजर्स। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो ये एक नॉइज कैंसिलेशन की एग्जाम्पल हो सकती है कि हमने यूजर से डेटा लिया, उसकी बेस पे पहले हमने एक नॉइज डिटेक्शन की, उसकी बेस पे अब यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, नॉइज डिटेक्शन हो गई, यानी एक फिल्टर से पास हुआ, फिर पाइप के थ्रू अगले फिल्टर या अगले सब सिस्टम में चला गया विच इज नॉइज वेरिफिकेशन, फिर अगले, अभी यहाँ पे फिर यूजर की कोई इंटरवेंशन नहीं है और उसको हमने मॉडिफाई करके पाइप के थ्रू नॉइज कैंसिलेशन में डाल दिया है, ठीक है। अब अगेन फिल्टर एंड पाइप की बात करें तो इनपुट से आउटपुट जो है वो पाइप के थ्रू नेक्स्ट जो है वो उसमें जाएगी, सब सिस्टम में जाएगी। दिस इज बेसिकली पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो एक फिल्टर की बहुत सारी इनपुट्स एंड आउटपुट्स हो सकती हैं और पाइप का ये काम है कि ये कनेक्ट करता है वन ऑफ द आउटपुट्स ऑफ अ फिल्टर टू वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ अनदर फिल्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसका काम ये है कि इनपुट्स के अगेंस्ट कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके उसकी इनपुट हम किसी दूसरे सब सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे यूनिक्स शेल है, ठीक है, ये उसकी एक स्क्रीनशॉट एडेड है और इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं हम उसकी बात करें कि यहाँ पर मल्टीपल फिल्टर्स या सब सिस्टम्स हैं और उनकी आउटपुट्स नेक्स्ट सब सिस्टम में जा रही हैं विदाउट यूजर इंटरवेंशन, ठीक है। जैसे पहले जो हमने इसमें जो प्रोसेस स्टेटस है PS, ठीक है, यूनिक्स शेल में अब ये इनपुट लेगा तो जो PS है पहले उसमें इनपुट पास होगी, शेल में जब हम उसकी टाइपिंग करेंगे वो PS में पास होगी, यानी कि प्रोसेस स्टेटस में। अब इसमें जो प्रोसेस स्टेटस की इनपुट है उसकी जो आउटपुट है बेसिकली वो पाइप के थ्रू नेक्स्ट ग्रेप में पास हो जाएगी, ठीक है, जो देखेगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो यूजर ऑन नहीं कर रहा, ठीक है। अब जो यूजर ऑन नहीं कर रहा दैट इज नॉट ऑन बाय यूजर, उनको वो डिलीट कर देगा और सिर्फ उन प्रोसेसेस को रखेगा जो कि एक्टिव है, ठीक है। अब यूजर की कोई इंटरवेंशन नहीं है, इसकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट पाइप में चली गई है फॉर फिल्टर, नेक्स्ट फिल्टर में चली गई है थ्रू पाइप विच इज सॉर्ट।
अब हम उन सब की सॉर्टिंग कर देंगे और फाइनली मोर में चली जाएगी जो यूजर को डायरेक्टली शो हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने आर्किटेक्चरल स्टाइल्स डिस्कस किए। पहले हमने 3 टायर 4 टायर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चरल स्टाइल, और फिर लास्ट में हमने पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चरल स्टाइल डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स टू सब सिस्टम जो हमारा पाथ है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और फिर हम डिज़ाइन पैटर्न्स पे चले जाएंगे, इंशाल्लाह डिज़ाइन पैटर्न को डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।